नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और आज हम बेरी हलके के गांव शेरिया में पहुंचे हैं। शेरिया के अंदर बदलाव जनसंवाद, आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव जनसंवाद अभियान शुरू हो चुका है। और हमारे साथ हैं प्रदेश संगठन मंत्री अश्विनी दुगलेड़ा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या है बदलाव जनसंवाद। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्ते, जय हिंद। अश्विनी जी, बदलाव जनसंवाद अभियान शुरू किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। थोड़ा सा बताइए क्या है, क्या नीतियां हैं, किस चीज़ को लेके, क्या मुद्दों को लेके जनसंवाद जारी है? आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं जी। पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने करीबन 6,500 गाँव में हमने संपर्क कर चुके हैं। और ये 1-2 दिन में पूरे हरियाणा के 2 दिन का काम और हमारा बचा हुआ है। 2 दिन के अंदर पूरे हरियाणा के एक गाँव में आम आदमी पार्टी जाएगी और पूरे हरियाणा के लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से आज लोगों के साथ जनसंवाद, वार्तालाप, बातचीत करने का जो तरीका, एक नायाब तरीका आम आदमी पार्टी ने निकाला है। ये आम आदमी पार्टी ने आज से नहीं, आम आदमी पार्टी जब से राजनीति में आई थी, जब से हमने राजनीति करने के लिए जो लोगों को एक सुविधा देने की कोशिश की थी, तो तभी से आम आदमी पार्टी ने ये जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया था। आम आदमी पार्टी से हमने दिल्ली की सरकार बनाई तो लोगों से हमने जनसंवाद करके लोगों के मुद्दे जाने थे। और लोगों के मुद्दे जानने के लिए आप लोगों ने हमने जो भी लीडर हैं उसको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। अच्छा। अब लोगों की जो समस्याएं हैं, जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो लोग उस बात को नहीं बता पाएंगे। हम एक बड़ा माहौल करने की कोशिश करें, एक तामझाम करने की कोशिश करें, उसमें जिस तरीके से हरियाणा के हालात रहे हैं वो सबके सामने है। ना आज हरियाणा के अंदर रोज़गार है, ना आज हरियाणा के गांव में अस्पताल हैं, ना आज हरियाणा के अंदर स्कूलों में व्यवस्थाएं हैं, ना आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, ना आज हरियाणा की जितनी भी गली मोहल्ले हैं उनमें सफाई है, ना बिजली के खंभों पे लाइट है, जो कि पूरे हरियाणा के लोगों से बिजली के खंभों के पैसे वसूले जाते हैं सरकार द्वारा हर एक बिल में जी। तो आज जिस तरीके के हालात हैं वो एक चिंता का विषय। और ये बात तभी निकल के आएगी जब आप लोगों से बातचीत करोगे, आप लोगों के साथ जनसंवाद करोगे। जब आम आदमी पार्टी ने हमने पंजाब के लोगों के साथ जनसंवाद किया था, पंजाब की माता बहनों के साथ हमने जनसंवाद किया था, तो माता बहनों ने ये कहा था कि भाई जो हमने 1,000 रुपये हर एक 18 साल से ऊपर जो हमारी माता बहनें थी उनको 1,000 रुपये देने का काम किया। तो इन पार्टी वालों ने क्या किया, दूसरी पार्टी के जो नेता थे वो कहने लगे कि ये वोट के लिए 1,000 रुपये बांट रहे हैं। लेकिन वो इनको नहीं समझ में आया। आज उनको समझ में ये बात आ रही है कि वहाँ जब पंजाब में अभी जालंधर का चुनाव हुआ तो जालंधर के चुनाव में आम आदमी पार्टी वहाँ 37,000 वोटों से जीत के आती है। और तब लोगों को ये समझ में आया, हाँ, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दे थे और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। तो उसमें हर एक आदमी समझता है भाई, वो लोग आजकल हमें ये बहुत खुशी है जान करके कि आज लोग अपने मुद्दों को समझ रहे हैं। हमें बहुत ही एक खुशी हो रही है। हम जो बदलने आए थे, आज लोगों को समझ में आ रही बातें कि भाई आम आदमी के एक समझ में बात आने लगी कि भाई वो अपने मुद्दों के लिए बात करने लग रहा है। तो अभी लोगों ने लोकसभा के लिए राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दिया था। अब आप विधानसभा का चुनाव पंजाब के अंदर अभी हुआ है, उपचुनाव, और वो उपचुनाव है जहाँ से आम आदमी पार्टी हारी थी। अभी जालंधर का जो लोकसभा चुनाव हार के निकले थे हम, और वहीं आम आदमी पार्टी उसके 15-20 दिन के बाद हम जीत जाते हैं। तो विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो हमें खुशी है कि लोग अपने मुद्दों के लिए वोट कर रहे हैं। ज़रूरी आम आदमी पार्टी सत्ता ज़रूरी नहीं है आम आदमी पार्टी को सत्ता मिले। आम आदमी पार्टी इस बात के लिए लड़ रही है कि लोगों की व्यवस्थाएं, लोगों की समस्याएं उजागर हों और लोगों को अच्छी तरीके से सहूलियत मिले, लोगों के बच्चों को रोज़गार मिल जाए, लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उनके बुज़ुर्गों को, माता बहनों को, सबको अच्छे इलाज मिल जाए। ये आम आदमी पार्टी चाहती है। और ये आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उसने हमने करके भी दिखाया है। जो इसका ताज़ा उदाहरण अभी पंजाब के अंदर हमने जो 37,000 वोटों से हमारी जीत हुई, और भविष्य में जब पंजाब के अंदर चुनाव होंगे तो 117 की 17 सीटें आप देखना, पंजाब के अंदर इतिहास रचा जाएगा। पीछे तो 92 सीट आई थी, आगे एक भी सीट कोई दूसरी पार्टी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि लोगों को व्यवस्थाएं चाहिए हैं। लोग अपनी व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
अश्विनी जी, आपने लोकसभा चुनाव की भी बात की। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने, देखिए डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आम आदमी पार्टी के, तो वहाँ से भी अच्छा खासा मार्जिन में रहा, लेकिन वो सीट नहीं आ पाई। पर अब क्या आपकी स्थिति क्या है? कांग्रेस ने भी जिस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब एक अभियान शुरू किया है, आपने भी बदलाव जन संवाद शुरू किया है, तो क्या समानता है? क्या विधानसभा चुनाव के अंदर ऐसा कुछ मतलब मेल जोल रहेगा या नहीं? आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था वो हमारा अकेला कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था, वो राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन था जिसमें 26 पार्टियां और भी थी। हमारा आम आदमी पार्टी का जो वो था, भी हमने अपनी पार्टी की उसको अलग रख के देश को विशेषता दी थी। भी देश के अंदर एक विचारधारा थी। अभी वो लोग कहते थे कि हम संविधान बदलेंगे अगर 400 पार आ गई, तो आम आदमी पार्टी ने अपनी हितों के साथ समझौता ना करके और देश के हितों के साथ समझौता किया, और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में जाके हमने चुनाव लड़ा। वो गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं था हमारा, वो इंडिया गठबंधन के साथ हमारा वो था अलायंस, जिसमें हमने चुनाव लड़ा। और वो गठबंधन लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जो गठबंधन वो इस तरीके का था भी जहाँ हम लड़ेंगे वहाँ दूसरी पार्टी ने लड़ेगी, ताकि बीजेपी वहाँ जीत ना पाए। तो ये कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। और रही आपकी हरियाणा की बात, आज कांग्रेस पार्टी जो अपना हिसाब मांग रही है, तो वही हम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी पिछले इतने साल से हरियाणा के लोगों से जो लोगों का हिसाब था, वो तो लोगों के बीच में जाके जो भी नुमाइंदे थे उनको रखना चाहिए था। आज कांग्रेस पार्टी जो लोगों के बीच में जा रही है, तो हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भी लोगों को हिसाब नेताओं से मांगना पड़ेगा। लोग अपना हिसाब मांगे, जब लोग अपना हिसाब मांगेंगे तो सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आज हमें इस चीज़ का प्रोपगंडे करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई हम लावा लश्कर करें। लावा लश्कर में क्या होता है कि हमारे जो मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं, ना जनता की बात हो पाती है, जनता के लिए लोग अपनी राजनीति तो साबित कर पाते हैं, लेकिन जो आम आदमी की जो मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, वो उस पर बात नहीं हो पाती फिर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से समानता है कि आप भी बदलाव जन संवाद के तहत आप भी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप नेताओं से अपना हिसाब मांगिए, और कांग्रेस पार्टी भी यही चाह रही है कि बीजेपी पार्टी से वो हिसाब मांगे, लोगों को हिसाब बताए क्या हिसाब है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की बात करें अगर, तो विधानसभा चुनाव में क्या अब की बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बैसाखी यूज़ करेगी या नहीं करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी में अभी जैसे बताया मैं, हम 90 की 90 विधानसभा के गांव में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि भाई हम 90 की 90 सीटों पे अपने बूथ उस पे स्तर पे मजबूत करें। और ये जो आज चला रहे हैं आपके मीडिया के साथी करते हैं बोला भाई वो गठबंधन, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, और जनता के साथ मिलकर हम ये सारी लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी लोकसभा में भी हम लड़ने के लिए सक्षम थे, लेकिन वो देश के हित की बात थी। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी आज सक्षम। हमने पीछे भी 40 सीटों पे चुनाव हरियाणा में लड़के दिखाया है, और 40 सीटों पे ही सरकार बनती है। 40 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा था, क्योंकि हम पिछली बार जिस तरीके से एक्टिव नहीं थे, क्योंकि हमारा छोटी पार्टी थी, समय थोड़ा था। आज आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा में पूरे तरीके से एक एक गली तक पहुंच चुका है, और गठबंधन का और हमारा जनता के साथ गठबंधन है। जनता की समस्याओं को लेकर के हम चल रहे हैं, अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं और अपना क्षेत्र मजबूत कर रहे हैं, और लोगों को मजबूती इस तरीके से दे रहे हैं कि वो सक्षम हो जाएं इन नेताओं से सवाल करने के लिए। बदलाव जन संवाद जो है अश्विनी जी, अभी तक कब से शुरू हुआ है और अभी तक आप कितने गांव इसमें कवर कर चुके हैं? मैं बेरी हल्के की जहाँ बात करूँ, मेरा यो 41वां गांव था, और पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ तो हम करीबन 6249 गाँव, आज की सुबह की रिपोर्ट है, 6249 गाँव हमने पूरे हरियाणा के कवर कर लिए हैं। तो इससे जनसभा जो भी कर रहे हैं आप, तो जनता का कितना साथ मिल रहा है आप, और किस तरीके के जनता की क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, उसको कैसे जवाब दे रहे हैं? हम इसी राजनीति को बदलने के लिए भाई साहब आए हैं कि हमें जनता का साथ नहीं चाहिए, हम जनता को अपना साथ देने के लिए आए हैं। ये जो थोड़ा सा उलट है राजनीति के अंदर, क्योंकि और पार्टियां क्या करती हैं, वो करती है जनता मेरे साथ आए ना। आम आदमी पार्टी चाहती है कि भी हम जनता के साथ चलें, क्योंकि आज जनता बेबस है। जनता आज बेबस है अपने मुद्दों की बात करने के लिए। आज जनता बेबस है अपनी सहूलियत प्रदान लेने के लिए। आज जनता बेबस है क्योंकि इनकी लड़ाई तो कोई लड़ी नहीं रहा, इनसे वोट तो ले जाते हैं। जो असली मत का अधिकार है, जो वो अपने मत का अधिकार उस नेता को दे देते हैं अपना नुमाइंदा चुन के, और उसके बदले में क्या किया जाता है, वो नुमाइंदा क्या करता है, वो अपनी तिजोरियाँ भरने का काम करता है, ज़मीन जायदाद जोड़ने का काम करता है, लोगों की सहूलियत के बारे में कोई बात ही नहीं हो पाती। तो हम लोगों के साथ चलने के तैयार हैं, लोगों को
हम अपने साथ चलाना नहीं चाहते, लोग हमारे साथ चले, ये बिल्कुल हम वो नहीं करेंगे। हम लोगों की समस्याओं के लिए लोगों के साथ चलेंगे, हम आगे आगे चलेंगे, लोगों को हम अपने पीछे पीछे रखेंगे, आओ हम लड़ेंगे आप लोगों की लड़ाई। जिस तरीके से हरियाणा की बात है और हरियाणा में आप बदलाव जनसंवाद कर रहे हैं, आज के दिन हरियाणा में सुनी जी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अपराध हो गया है। आपके सामने होगी बात, अपराध और नशा जो है पूरी तरीके से ग्रसित हो चुका है हरियाणा। उस चीज़ के ऊपर आप किस तरह के एक्शन ले रहे हैं? बीजेपी सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है इसके अंदर, जो चीज़ नहीं कर पा रही है अपराध। साहब, आज अपराध इतनी बड़ी चिंता का विषय है कि अगर कोई दूसरे प्रदेशों में गैंगस्टर तैयार करने होते हैं, अगर गोलीबाजी करानी होती है, तो हरियाणा में बहुत सस्ते में गैंगस्टर मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में शार्प शूटर मिल जाते हैं हरियाणा के अंदर। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में खुद पुलिस ही सुरक्षित नहीं है जी, जो पुलिस ही सुरक्षित नहीं, पुलिस के कितने अधिकारियों को गोली का शिकार होना पड़ा। और चलो वो तो आपस में कोई युद्ध छिड़ रहा हो तो उसमें तो समझ में आती बात, लेकिन एक बदमाश, एक गैंगस्टर और पुलिस वाले को मार देता है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसमें जो लीडर्स इस हरियाणा की राजनीति में जो किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, उनको आपसी वो भूल के और लोगों की समस्याओं के लिए लड़े और लोगों की सुविधाओं के लिए लड़े। ये MP MLA ये तो पता नहीं कब बनते रहेंगे, कब नहीं बनते रहेंगे। अगर आज लोगों के लिए नहीं लड़े तो ये लोग जो हैं भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप ये जनता है। अगर हम इनको परेशानी होगी तो इनकी जो परेशानी समझ लेना सीधे सीधे हम भगवान को परेशान कर रहे हैं, भगवान को दुख पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि भाई लोगों की सहूलियत के लिए काम करें, लोगों को उस भय रूप वातावरण से बाहर निकालें, ताकि लोगों के अंदर एक भय मुक्त प्रशासन मिले और सीधा सीधा लोग अपनी सहूलियत से ज़िंदगी जी पाएँ। दूसरा जो मुद्दा है हरियाणा के अंदर सुनी जी, वो मुद्दा है अपराध के अलावा रोजगार का, जो कि आज के दिन हरियाणा सबसे बड़ा बेरोजगारी के अंदर रैंक आ गया। हरियाणा का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हो गया है। इसका रीज़न अब बीजेपी सरकार ने अग्निवीर जैसी एक, मैं कहूँगा कि छोटी सी एक चीज़ इनके युवाओं को दी थी, जिसकी प्रति युवाओं के अंदर बहुत बड़ा रोष है। अब जो है सरकार क्या राजनीति खेल रही है, 10% आरक्षण दे रही है और उनको लोन दे रही है। तो क्या इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको लगता है कि रोजगार जो युवा है और जो लोग हैं हमारे बुजुर्ग हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट करके और बीजेपी के साथ दोबारा जाएंगे इन चीज़ों? भाई साहब, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। 2014 की बात है। 2014 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी। तो उससे पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, तो उस समय 23% हरियाणा बेरोजगारी की गिरफ्त में था। 23% बेरोजगारी गिरफ्त में था, जो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ था। उसके बाद ये हरियाणा में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन, उस समय जो उन नेताओं की हजूरी करते थे, भाई जो चंद लोग जो चाटुकार लोग होते थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं किसी उसमें रोज़गार मिला और उनको भी कहीं ना कहीं कानूनन रूप नहीं मिल पाया था, कानून अमली जामा नहीं पहना पाए थे वो। और 35 आज जो 38% बेरोजगारी है, 23% से 35% पे 10 साल में पहुंचा दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो इसमें ये जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे विफल साबित हुए हैं और उस बेरोज़गारी की वजह से आज हरियाणा के अंदर गैंगस्टर बन रहे हैं। बेरोज़गारी की वजह से ही आज हरियाणा के युवा मानसिक ग्रस्त हो रहे हैं और हरियाणा के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। सारी बीमारी की जड़ जो है वो बेरोज़गारी है और इस बेरोज़गारी के लिए हमने पीछे बेरी के हल्के की मैं बात करूं तो आपके पत्रकार साथी थे, कई दिनेश भाई भी हमारे साथ रहे हैं, कई साथी हमारे साथ उस समय रहे हैं। उन्होंने देखा था, हमने नशे से निजात दिलाने के लिए और रोज़गार दिलाने के लिए एक यात्रा निकाली थी। तो यहाँ के जो नेता थे उनको सांप सूंघ गया था, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक गांव में भी आके ये नहीं कहा कि भाई हम आप इस लड़ाई में आपके साथ हैं। वो लड़ाई उस समय सत्ता के लिए नहीं थी, वो बेरी हल्के के युवाओं के रोज़गार के लिए हम लड़ रहे थे। बेरी हल्के के युवाओं को नशे से बचाने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि ये नेता जो हैं इनको असल में राजनीति के मायने ही नहीं पता हैं। ये खाली बहकावे की राजनीति कराते हैं और बहकावे की राजनीति करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ में पंजाब का प्रदेश है, पंजाब के प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, भगवत मान जी ने 88,000 नौकरियाँ दी हैं पक्की। देखो कानून उस पर जा करके,
और 2,81,000 बच्चों को प्राइवेट रोजगार मुहैया कराया है। और पंजाब के अंदर जो पलायन था, बच्चे विदेश में जा रहे थे, उनका कहीं ना कहीं वो आज रुक गए हैं क्योंकि उनको रोजगार मिल गया है। वो काम आज हरियाणा में शुरू हो गया है। तो ये चिंता का विषय है भाई साहब, ये तो जनता को सोचना पड़ेगा, ये जनता के विषय हैं, क्योंकि जनता, हम यही बात जनसंवाद के जरिए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लोगों से, लोग अभी जितने भी लोग हैं वो खड़े होकर के नेताओं से सवाल करें, और नेताओं से सवाल करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान झट से हो जाएगा। देखिए, जैसे कि लोकसभा चुनाव का दौर अभी ख़त्म हुआ और अब विधानसभा, 2 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन है अश्विनी जी। तो विधानसभा इलेक्शन को लेके अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर मेनली आज के दिन 2 ही पार्टी का जो है वो बोलबाला माना जा रहा है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टियां हैं। तो उस स्थिति में आम आदमी पार्टी की क्या सिचुएशन लग रही है आपको? और जिस तरीके से आप बदलाव जनसंवाद लेके गाँव-गाँव जा रहे हैं और आपने 6200 गाँव हरियाणा के कवर कर दिए हैं, तो क्या लग रहा है कि आम विधानसभा चुनाव के अंदर क्या आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है? किस तरीके का माहौल लग रहा है? अभी ये जो एनवायरनमेंट है, जो एक पॉलिटिकली एनवायरनमेंट है, वो इसीलिए है कि भी लोकसभा चुनाव हुआ था, दोनों लोगों को 5-5 सीट मिली है। और वो इसलिए मिली है कि भाई आम आदमी पार्टी, हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे कहीं पे, कुरुक्षेत्र लोकसभा लड़ी, हमने 5.25 लाख वहाँ पे वोट लिया। अगर हम हिसार में लड़ रहे होते तो क्या वहाँ से इंडिया गठबंधन जीत पाता? क्या हम सोनीपत में लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन वहाँ से जीत पाता? या अगर हम और ऐसी सीटें जो क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं, क्योंकि आपको राजनीतिक मायने जब जिन लोगों को समझ में आ जाते हैं ना कि भाई अगर कोई 10,000 वोट लेता है, 20,000 वोट लेता है, तो वो सीधा 2 लाख वोटों के लिए प्रभावित करता है लोगों को। और उस तरीके से आज हरियाणा के अंदर जिन पार्टियों ने, जो सरकार में भी रही, जो उनके उप मुख्यमंत्री भी रहे, चाहे मैं जेजेपी की बात करूं और जिनकी सरकार भी रही, इनेलो की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, तीनों पार्टियों ने पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ा और पूरे हरियाणा से इतनी वोट नहीं लेकर आए जितनी हम एक लोकसभा से लेके आ गए। तो आज 2 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। और अब जो चुनाव है उसमें लोग अपने मुद्दों के लिए वोट करेंगे और उसमें लोग आम आदमी पार्टी के कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको पसंद कर रहे हैं। भी हम लोगों के जो समस्याएं उठाने का काम करते हैं, ये मुद्दों के पे जोड़ने की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। तो लोगों को ये कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है कि भाई हाँ, ये वाकई हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। पार्टी के बाद बात आती है अश्विनी दुलेड़ा की। अश्विनी दुलेड़ा बेरी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और बेरी विधानसभा के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के लिए बदलाव जनसंवाद लेके आए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उस सिचुएशन में बेरी विधानसभा के अंदर एक कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर कादन, जो कि पिछले 6 बार से यहाँ विधायक रह चुके हैं। उनका एक तरफा सा मैं कहूँगा मोनोपोली है यहाँ पे। उस सिचुएशन में अश्विनी दुलेड़ा अपनी स्थिति को लेकर कितने आश्वस्त हैं यहाँ से? अश्विनी दुलेड़ा ने भाई साहब पिछला 2019 का चुनाव लड़ा था, जनता ने लड़ा था। जनता ने हमारे को 2-2.5 हज़ार जो वोट दिलवाए थे वे जनता के वोट थे, हमारे नहीं थे। जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया था। अगर हम सत्ता के लिए आए होते, हम व्यवस्था खाली MLA MP बनने के लिए आए होते, तो अश्विनी दुलेड़ा की दूसरी पार्टी में चले जा करके कहीं ना कहीं जो ये राजनीति करते हैं जिस तरीके की, हम भी कहीं सेटिंग करके अपना टिकट की जुगाड़ में लग जाते। लेकिन हम यहाँ पे सत्ता हासिल करने नहीं आए हैं, हम इन लोगों को राजनीति सिखाने आए हैं और वो हम सिखा भी रहे हैं क्योंकि जनता सिखा रही है। रही रघुवीर कादन जी की बात, तो ये लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई अब की बार का जो चुनाव है, ये जो चुनाव है ये किसी रघुवीर कादन जी का चुनाव नहीं है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि लोगों का चुनाव बने, लोगों के मुद्दों का चुनाव बने, लोगों की विशेषताओं का चुनाव बने, ताकि यहाँ पे लोगों की समस्याएं उठा करके चुनाव लड़ा जाए। और मेरे को जहाँ समझ में आ रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जो यहाँ बेरी हल्का से संबंधित हैं, रघुवीर कादन जी हों चाहे कोई भी नेता हो, वो जनता के लिए कम अपनी टिकट और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ज़्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई है कि अपना अस्तित्व कैसे बचाया जाए। ये बात आज पूरे बेरी हल्के में चली हुई है। और आपका बेरी हल्के के अंदर जैसे जैसे अभी आप 10 दिन के बाद हम आप लोगों से बात करेंगे, 10 दिन के बाद जो जनता है बेरी की, वो खड़ी होके कहेगी कि अब की बार आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे और आम आदमी पार्टी को हम पसंद करेंगे। और कोई रघुवीर कादन चाहे कोई भी किसी पार्टी का नुमाइंदा हो, आम आदमी पार्टी उसमें अब की बार आपको दिखाई देगी कि भाई मुख्य भूमिका में है और हम यहाँ से जीत के जाएंगे और 100% बेरी की जनता जीतेगी और अपने मुद्दों को लेकर के जीतेगी, अपनी समस्याओं का समाधान कराएगी।
जिस तरीके से अगर मैं बीजेपी पार्टी की भी बात करूं तो पिछले 20 से 25 दिन के अंदर अमित शाह जी की, गृह मंत्री की 2 रैलियां बड़ी बड़ी हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर और हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर। तो उसको लेके आप क्या लग रहा है कि इस चीज़ से बीजेपी पार्टी को कुछ क्या फ़ायदा होने वाला है? इसको बीजेपी पार्टी से सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के लोग सोच रहे हैं भाई बात होनी चाहिए थी शिक्षा पे, बात होनी चाहिए थी अस्पताल पे, बात होनी चाहिए थी बच्चों के रोजगार पे, बात होनी चाहिए थी हमारी बहन बेटियों के लिए, बात होनी चाहिए थी बिजली पानी के लिए। ये सारी समस्याएं इन पे बात होनी चाहिए थी। ये बदकिस्मती है और हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है। ये ऐसे नेता हरियाणा के हिस्से में आए जिन्होंने चुनाव में आकर के जात पात के लिए प्रोग्राम आयोजन करने पड़ रहे हैं। बोला ये ओबीसी का आयोजन है, जो फलानी उसका आयोजन है। अरे आप युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए आयोजन करते ना, तो हरियाणा के लोगों को समझ में आता कि हाँ हरियाणा के लोगों को रोजगार के लिए बात कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चों की शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, समझ में आती बात, हाँ भाई बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। हरियाणा की बहन बेटियों को उनको सुरक्षा देने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए करता, समझ में आती बात, हाँ भाई हरियाणा के किसानों के लिए सुविधा देने के लिए बात कर रहे हैं। बात क्या की जा रही है? अब ये इस जात का, वो उस जात का, यो इस धर्म का, वो उस गोत्र का, अब इनको इकट्ठे कर एक सम्मेलन कराएंगे, आ जाओ ये मारे करने आ जाएंगे, बाकी उन करना चले जाएंगे। ये राजनीति हरियाणा के अंदर की जा रही है। और ये देश का जो गृह मंत्री हरियाणा के अंदर आता है उसको शर्म आनी चाहिए इस बात की, अगर वो देश का गृह मंत्री होकर के ऐसे प्रदेश में इस तरीके की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जिसमें 36 जात का भाईचारा है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा खराब करने की कोशिश करी, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह का मैन हाथ रहा था, क्योंकि उसका केस मेरे ऊपर लगा हुआ है। आज भी मैं केस का भुगतान कर रहा हूँ कोर्ट में। हाँ, आज भी मैं उसके केस का भुगतान कर रहा हूँ। जब अमित शाह जी रोहतक आए थे तो अमित शाह का सबसे बड़ा विरोध हम लोगों ने किया था। आज भी हम कोर्ट में तारीख भुगतते हैं। तो वो अमित शाह जी यहाँ जिस तरीके से वो करने के लिए आए ना, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये संदेश हम देना चाहते हैं आगे भाई, ये जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं ना, अब की बार यहाँ से इनका बिल्कुल नामो निशान हरियाणा की जनता मिटा देगी। हरियाणा की जनता सुविधाएं चाहती है, विशेषताएं चाहती है। आम आदमी पार्टी अब की बार अगर बड़ी पार्टी बन के उभरती है सुनी जी, तो क्या लग रहा है 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी? कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को अपनी मान के आश्वस्त है? अभी हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है 10-15 मिनट में ही, और हरियाणा के लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी देने जा रही है। हरियाणा की जिस सुविधाओं की बात जो लोगों के कानों में जाएगी तो हरियाणा का लोग बाकी नहीं सुनेगा, और हरियाणा के अंदर एक लहर आएगी आम आदमी पार्टी की। और हरियाणा के अंदर आप देखना, एक तरफा आम आदमी सरकार बनाएगा, और एक तरफा आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद हरियाणा के लोग अपनी राजनीति खुद करेंगे। हरियाणा के लोगों के लिए व्यवस्था की बात होगी। अपने ज़िले और अपने हल्के के लोगों के लिए एक अच्छा सा मैसेज अश्विनी दुलेड़ा की तरफ? मेरा सारे बेरी हल्के की जनता के लिए, पूरे हरियाणा की जनता के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इन नेताओं के चाटुकार होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए है भाई, अपने स्वार्थ के लिए गांव गली मोहल्ले का नाश ना करें और आपसी भाईचारा ख़राब ना करें। उन नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा ख़राब करके कहीं, क्योंकि हम लोग इन नेताओं के चक्कर में भाईचारा ख़राब कर देते हैं और गर्त में जाते हैं, और ये नेता वहीं रह जाते हैं। इन नेताओं के चक्कर में भाईचारा ख़राब ना करें। और अपनी, मेरा सीधा संदेश इन लोगों से अपील यही है कि नेताओं से सवाल करें और नेताओं से अपनी समस्याओं के लिए लड़ें। नेता जब आपके गांव मोहल्ले में आए तो उनसे बात करें, उनसे घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आज जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपके बातों का जब जवाब उनको पता लगेगा, जनता जाग चुकी है तो उनको भी राजनीति समझ में आने लग जाएगी। तो हमारी जनता से यही अपील है, जो भी नेता आपके बीच में आए, जिस भी संगठन, जिस भी पार्टी का है, उनसे अपने गाँव गली मोहल्ले के मुद्दे ज़रूर उठाएँ और ज़रूर उनके सामने बात करें, भाई आपने क्या किया। चाहे वो आज यहाँ के विधायक हों, चाहे यहाँ के सांसद हों, चाहे यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि हों, उनसे बात ज़रूर करें। धन्यवाद आपका अश्विनी जी, बहुत बहुत। तो ये थे अश्विनी दुलेड़ा, प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी से, सामाजिक कार्यकर्ता और बदलाव जनसंवाद लेके आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर पूरी तरह से अग्रसर है। 6200 गांव अभी तक कवर कर चुकी है। लगातार हम ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, हमारे से सवाल ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।